तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भैया आज बात करने वाले हैं आकाशदीप के बारे में और उसकी इमोशनल स्टोरी के बारे में, जो कि मोटिवेशनल भी है और कई लोगों को सीख भी मिलेगी स्टोरी से। तो भैया बात करने से पहले मैं यही कहूँगा, हमारे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सपोर्ट करना पड़े इस भाई की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके तक पहुँच सके। तो भैया बात करते हैं आकाशदीप की। तो आकाशदीप भैया इंडिया का वो सुनहरा क्रिकेटर बनने जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई क्रिकेटर हो जो कि इतनी बड़ी इमोशनल स्टोरी के साथ बना हो। आकाशदीप की बात करें तो भैया 16 साल की उम्र में इनके पिता का साया इनके सिर से उठ चुका था। और मात्र 6 महीने के बाद ही खबर आई कि भई इनका भाई भी गुज़र चुका। भैया पहले 6 महीने पहले पिता का जाना, फिर उसके बाद भाई का जाना, एक तरह से दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाता है इंसान के ऊपर। जब किसके ऊपर ये बात बीतती है तो फिर पता चलता है कि ये दुःख क्या होता है। तो परमात्मा ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो। तो भैया बात करते हैं आकाशदीप की। तो आकाशदीप का जन्म भैया बिहार के सासाराम में हुआ था। और बचपन से भैया वो पहाड़ी पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता था। ज़्यादातर उनका ध्यान सिर्फ खेल में ही रहता था। कभी भी आप देख लोगे उनके बारे में, तो खेल से रिलेटेड ही ज़्यादा बातें खुद ही इसके बारे में उन्होंने खुद भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में, कि भाई मैं ज़्यादा ध्यान मेरा खेल में रहता था, ना कि पढ़ाई में। तो बात करें 16 साल से लेकर उन्होंने जहाँ अब जो मुकाम हासिल किया है, तब से लेकर अब तक उन्होंने भैया बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़े परिश्रम के साथ भैया ये काम हासिल किया। जैसे कई बार मैंने देखता है कि लोगों को भैया छोटे-मोटे दुःख तकलीफ़ों से भैया वो ब लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो कह देते हैं कि भैया भैया हमसे नहीं होगा, या कोई और भी कोई मुसीबत को बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं कि भई इस मुसीबत को हम पार नहीं कर सकते। तो भैया इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? इसका बाप और भाई दोनों 6 महीने के अंतराल में ही मतलब गुज़र जाएँ और इतना बड़ा दुःख उसके सर पे मंडरा रहा हो। जैसे कहते हैं ना, कश्ती समुंदर के बीच में डूबने लगती है तो वो किनारा ढूँढती है किसी न किसी तरीके से बचा जाए। तो भैया यहाँ तो उसकी ज़िंदगी में ना तो कोई किनारा मिल पाया था, और ऐसा लग रहा था कि सर से आसमान और पैरों से ज़मीन निकल गई। ऐसा उनका ऐसी उनकी जीवन की, जो कि वो खुद बताते हैं कि जीवन में ऐसा हो गया था। मतलब ऐसे-ऐसे दुखों का उन्हें सामना करना पड़ा कि भई समझ ही नहीं आ रहा था कि बंदे ने करना क्या, कि आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। और बाप भाई तो वैसे ही आपको पता है भैया, जब बाप भाई का साया हो सर पे तो फिर वैसे ही कोई उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और सहारा हो सकता है बाप और भाई से बड़ा। क्योंकि जब तक बाप भाई हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जब दोनों ही हमसे रूठ गए हैं, दोनों ही हमसे उनसे दूर हो गए, तो वो फिर भी अपने आप को यहाँ तक इस मुकाम तक लाने के लिए उन्होंने भैया बहुत बड़ा परिश्रम किया। फिर भी अपन वो हिम्मत नहीं हारे, कठिन परिश्रम करते हुए। और बिहार के सासाराम से मैंने देखा है, उन्होंने खुद बताया था इंटरव्यू में कि वो सासाराम से भी बंगाल गए, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की, रणजी ट्रॉफी में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और आज अगर बात करें टीम इंडिया में, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके भैया अपना नाम चमकाया है। और बात करें इनके पास्ट परफॉर्मेंस की, तो भैया इस मैच की अगर बात की जाए तो उन्होंने 66 रन भी बनाए और विकेटें भी ली हैं, और बहुत अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया यार इंडिया के लिए। और बात की जाए इंडिया के लिए, उन्होंने बेशक थोड़े बहुत मैच खेले, लेकिन थोड़े बहुत मैचों में उन्होंने दिखा दिया कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, और आने वाले टाइम में बहुत बड़े खिलाड़ी बन के उभर सकते हैं। और बात की जाए भैया इनकी इमोशनल स्टोरी, भैया इमोशनल स्टोरी इनसे बड़ी स्टोरी मुझे नहीं लगी शायद आज तक कोई हो। वैसे तो और भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, जैसे विराट कोहली की कहानी चाहे और भी। लेकिन भैया जहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए सर पे, कि भैया जहाँ कुछ समझ ही ना आ रहा, कि ना तो कोई सहारा है हमारा सर पे, ना कोई साथ देने वाला, ना कुछ। और बाप भाई का से दुनिया से चले जाना, फिर उसके बाद फिर खुद ही इतनी बड़ी मुसीबतों को पार करके इतने बड़े मुकाम तक पहुँचना, तो मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू आकाशदीप। शायद इससे बढ़िया और इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरी कोई हो सकती है। और मैं यही कहूँगा हर एक पर्सन से, जो कि छोटी-छोटी मुसीबतों से हार जाते हैं, छोटी-छोटी तकलीफ़ों से हार जाते हैं, कि छोटी सी तकलीफ़ आई, छोटी-सी मुसीबत आई, कभी मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझसे चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। और कुछ लोग मैंने देखा है कि छोटी-छोटी परेशानियों से दुखी होकर भैया खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, या हिम्मत हार जाते हैं। तो भैया इस स्टोरी को अगर आप समझ लेंगे ना, इस स्टोरी को आप आकाशदीप को अगर आप समझ लेंगे, आकाशदीप की जीवन को अगर आप समझ जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ज़िंदगी में हिम्मत हार पाएगा, और बहुत बड़े मुकाम तक भी पहुँचने में उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो अगर इस कहानी को समझ जाए। और बात की जाए भैया आकाशदीप की, तो आकाशदीप मुझे लगता है कि आने वाले दौर का बहुत बढ़िया और खतरनाक बॉलर बन के साबित होगा। वो उसने साबित किया इंडिया के टूर पे भी, जब इंडिया के टूर में इंग्लैंड आई थी, और वो उन्होंने साबित किया है इंडिया जब इंग्लैंड के टूर में अब गई है तब भी। तो हैट्स ऑफ टू आकाशदीप। और मैं यही कहूँगा कि इससे सीख ये लेनी चाहिए कि हमें कभी भी ज़िंदगी में बड़े से बड़े तकलीफ़ भी आ जाए, तब भी हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन आप कभी भी कठिन परिश्रम और मेहनत कभी मत छोड़ें, क्योंकि सफलता उन्हीं के हाथों में लगती है जिनकी
उम्मीदें और कठिन परिश्रम और सफल होने की जो इच्छा है वो ख़त्म नहीं होती, तो उन्हीं के हाथ में सफलता लगती है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।